¿Qué tiene? दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। लड़कियों के पीछे क्यों भागते हैं लड़के? दोस्तों, अब हमें नहीं पता कि आप हमारे इस वीडियो के बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी देर तक हमारी वीडियो देखेंगे तो आपका मन भी बिल्कुल गंगा की तरह पवित्र हो जाएगा, क्योंकि हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अधिकतर मर्दों की फितरत ही खराब होती है। हम सभी मर्दों की बात नहीं कर रहे, लेकिन अधिकतर मर्द किसी अच्छे शारीरिक आकार वाली महिला को देखकर लार टपकाने लगते हैं। इसके बाद तो फिर उनके दिमाग में वही सारी चीजें चला करती है। लेकिन क्या कभी आपने ये चीज सुनी है कि कोई जानवर फीमेल जानवर के स्तनों को लेकर पागल हो गया हो, हमेशा उसी चीज पर उसका ध्यान हो? ऐसे में केवल पुरुष ही क्यों महिलाओं के स्तनों को लेकर इतना ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं? आज की वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको इसी सोच से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपको हैरान करके रख देंगी। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, हमें बताने की जरूरत नहीं है कि हम इंसान महिलाओं के स्तनों को लेकर कितने ज्यादा पागल हो जाते हैं। ऐसे में अगर कोई एलियन भी धरती पर उतर जाए और वो पुरुषों के पागलपन को देखेगा तो हैरान हो जाएगा कि आखिर महिलाओं के स्तनों में ऐसा क्या है कि सभी पुरुष इस तरह से लट्टू हो जाते हैं। अब आप इस दुनिया को थोड़ा साइड में करिए और आदिवासियों की तरफ नजर डालिए। उनकी अपनी एक अलग दुनिया होती है और वो हमारी तरह सोच नहीं रखते, और यही वजह है कि यहाँ पर महिलाओं के स्तनों को लेकर किसी भी प्रकार की कोई जिज्ञासा नहीं है, और न ही कोई महिलाओं को गंदी निगाहों से देखता है। महिलाएं खुला बदन करके घूमती हैं, उनके केवल प्राइवेट पार्ट्स में कुछ कपड़े या पत्ते लगे होते हैं, बाकी उनका सीना पूरा खुला रहता है। आदिवासियों की दुनिया में बच्चे भी 9 साल तक अपनी माँ का दूध पीते हैं। ऐसे में जब कुछ शोधकर्ता इस तरह के कबीलों में पहुंचे जहां महिलाएं खुले में रहती हैं और अपने सीने को कवर नहीं करती, तो शोधकर्ताओं ने महिलाओं से पूछा कि आखिर आप अपना सीना कवर क्यों नहीं करती? तो आदिवासी महिलाओं ने जवाब दिया कि ये स्तन है, इससे बच्चों को दूध पिलाते हैं और कुछ नहीं। ये चीज उनके लिए कोई बेचैनी की चीज नहीं है और ना ही अपने स्तनों को छुपाती है। अब इस चीज को देखकर हमको यही लग रहा है कि कभी भी स्कूल न जाने वाले, कभी भी यूनिवर्सिटी न जाने वाले आदिवासी लोगों की सोच इस तरह की है। लेकिन हमारे समाज में जहां मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हर एक चीज मौजूद है, हम आराम से अपने घरों में बैठकर मस्ती कर रहे हैं, जीवन की सभी सुख सुविधाओं का आनंद उठा रहे हैं, लेकिन दिमाग में हमारे कचरा भरा है। कोई भी महिला या पुरुष लाख पढ़ाई क्यों ना कर ले, लेकिन उसकी सोच इस लेवल तक कभी नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि हमारा समाज इसी तरह का कभी हुआ ही नहीं। हम लोगों ने शुरू से ही खुद को एक सभ्य समाज बनाने की कोशिश की है, जिसके चक्कर में हमने इन चीजों को छुपा दिया कि जो हमारी जिंदगी में बहुत नॉर्मल है, और इसी वजह से इन चीजों को लेकर दिमाग में एक अलग ही लेवल की जिज्ञासा आ गई है, क्योंकि जिन चीजों को जितना ज्यादा छुपाया जाता है वो चीजें उतनी ज्यादा बाहर निकल कर आती हैं। एक जमाना हुआ करता था जब हमारे देश में महिलाओं का, लड़कियों का जीन्स पहनना कोई बहुत बड़ा अपराध होता था। उन्हें इस निगाहों से देखा जाता था कि जैसे वो बिकनी पहनकर घूम रही हो। लेकिन आज ये सारी चीजें बदल गई है। हालांकि अभी भी बहुत से लोग मौजूद हैं जिनकी सोच उसी तरह पुरानी है, लेकिन समय के साथ बहुत से लोगों ने अपनी सोच में बदलाव किया है, जिसका एक कारण है देखने का नजरिया। क्योंकि जब महिलाएं जींस नहीं पहनती थी तो उनके जींस पहनने पर लोग उन्हें फोकस के साथ देखते थे, और उनके मन में सवाल उठता था कि अगर महिलाओं को जींस नहीं पहने दिया जा रहा है तो जरूर इसमें कोई ना कोई खास बात होगी। इसलिए वो और गहराई से महिलाओं की टांगों और उनके शरीर के अंगों को देखते थे। लेकिन जैसे जैसे सड़क पर चलने वाली 10 में से 6 महिलाएं जीन्स पहनने लगी, तब से लोगों को ये चीज नॉर्मली लगने लगी। लोगों ने उनके जीन्स पर फोकस करना बंद कर दिया, और जब जीन्स को लेकर मन में किसी प्रकार की बुराई पैदा नहीं होती है। हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि महिलाओं को बिना कपड़े के घूमना चाहिए। हमारा समाज और यहाँ पर रहने वाली महिलाएं अपनी जगह बिल्कुल सही है और उन्हें जो मर्जी आए पहनना चाहिए। लेकिन हम यहाँ उन पुरुषों की बात कर रहे हैं जिनका ध्यान महिलाओं पर ही टिका रहता है। जिन पुरुषों की नजर गंदी है वो तो महिलाओं को सलवार कमीज के बाहर से भी घूरना शुरू कर देते हैं, लेकिन जिनकी नजरें साफ है उनके सामने खुद महिलाएं खड़ी हो जाएं, लेकिन उन्हें आंख उठाकर देखते नहीं है, क्योंकि उनके लिए सारी चीजें बहुत नॉर्मल है। अब दोस्तों, हम आपको विदेशों के एग्जाम्पल नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम विदेशों में खुले कपड़े पहनकर घूमने वाली महिलाओं के बारे में बात करेंगे तो आप बोलेंगे हमारे देश का कल्चर ये तो नहीं है, इसलिए हम वो चीज छोड़ दे रहे हैं। लेकिन हाँ, जरा कोई हमें बताएगा क्यों भारत में ऐसे मंदिर पाए जाते हैं जहां संभोग करते पुरुष और महिलाओं की मूर्तियां दीवारों पर बनी हैं? अब जाहिर सी बात है, जब मंदिरों में इन चीजों को बनाया गया है तो उस समय भी लोगों का मतलब कुछ गलत नहीं रहा होगा, बल्कि एक प्राकृतिक चीज है। भगवान ने महिलाओं के शरीर को प्रकृति के तौर पर खूबसूरत बनाया, जिसे हम नकार नहीं सकते।
लेकिन उसको गलत तरीके से लेकर हर समय उसी चीज के बारे में सोचते रहना गलत है। क्योंकि अगर आप इतने सभ्य समाज में रहकर मन के अंदर इस तरह की गंद पालते हैं तो हम तो यही कहेंगे आपसे अच्छे आदिवासी लोग हैं, या फिर आज से हजारों साल पहले रहने वाले लोग हैं जिनके मन में इस तरह की चीजों को लेकर किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है। और इसी वजह से इस तरह की हैरत अंगेज मूर्तियां हमें देखने को मिलती है, वो भी एक दो नहीं बल्कि कई सारे अलग अलग मंदिरों में। अंत में सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि ईश्वर द्वारा बनाई गई हर एक चीज खूबसूरत है, फिर चाहे वो पेड़ पौधे हो या फिर इंसान। इसलिए आप महिलाओं की खूबसूरत शारीरिक बनावट की तारीफ कीजिए, उसे लेकर अपने अंदर गलत भावनाएं मत पैदा कीजिए, वरना आप जानवर से ज्यादा बदतरी कहलाएंगे। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट में बताना। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देना। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।